फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास। कैसे हो आप सब? तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कंटिन्यू अपना तैयारी करते रहिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू रेगुलर 7 से 8 घंटा कंटिन्यू अपना पढ़ते रहिए। जो चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको लगता है कि ये चीज़ तो मुझे याद है, आप उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। याद है फिर भी आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, माइंड सेट एकदम पूरे अच्छी तरह से कर लीजिए कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन उस चैप्टर से ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि झारखंड के भूगोल का एक टॉपिक्स था बहुउद्देशीय नदी घाटी, जिसमें हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो 4 परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, कोयल कारो परियोजना, तो इन 4 परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका वीडियो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी परियोजना। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है, इसकी जो शुरुआत प्रारंभ किया गया था ये 1982-1983 में किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी की जो परियोजना का स्टार्ट जो हुआ था वो 1982-1983 में हुआ था। मोस्टली 1982 आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं। यह जो परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 3 राज्यों की। वह कौन कौन से राज्य स्टेट है? झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3 राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। और जो दामोदर घाटी परियोजना थी और 2 राज्यों की थी। कौन कौन राज्य? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसकी जो प्रारंभ जो किया गया था दामोदर घाटी का, वो 1948 में किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी, तो इसके स्टार्टर जो हुआ था 1982-83 में हुआ था। 3 राज्यों के संयुक्त परियोजना है। और यह जो परियोजना है, यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, तो यह स्वर्णरेखा नदी परियोजना है। इस परियोजना के तहत जो है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत जो है, स्वर्णरेखा नदी जो है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध और गोलुडी बांध बनाया जाएगा। और खरकाई नदी पे ईचा और गजिया बांध बनाया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे कि जो इस स्वर्णरेखा नदी परियोजना है, इसके तहत जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, एक चांडिल बांध और दूसरा गोलुडी बांध, ये दोनों बनाया जाएगा। और जो दूसरी इसकी जो सहायक नदी है खरकाई नदी, इस पे ईचा बांध और गजिया बांध, ठीक है, ये दोनों बांध बनाए जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन दे देता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर ही है, ठीक है, इससे 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर ही है, ठीक है, इससे 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। हुंडरू जलप्रपात जो कि हमने पढ़ चुका है, ठीक है, हम लोगों ने उसको देख लिया था। इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है हुंडरू जलप्रपात की। और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई या सबसे बड़ी जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये था स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, तो ये जो मयूराक्षी परियोजना है, ये 2 राज्यों की है। कौन कौन से है? झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो मयूराक्षी परियोजना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। सेम कंडीशन था दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो भी वेस्ट बंगाल और झारखंड का ही परियोजना था। ये मयूराक्षी परियोजना है, इस मयूराक्षी नदी पर कनाडा बांध बनाया गया है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर कनाडा बांध बनाया गया है। कनाडा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, मयूराक्षी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो त्रिकूट पहाड़ी देवघर से हुआ है। मयूराक्षी नदी का 250 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से राज्यों, कौन कौन से जिले से होकर निकलती है? तो आप याद रखेंगे DDGS, यानी कि देवघर से तो निकलती है उद्गम, दुमका, गोड्डा एंड साहिबगंज। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसका जो प्रवाह है मयूराक्षी नदी का, वो देवघर से निकलती है,
दुमका जाती है, गोड्डा और साहेबगंज 4 जिलों से होकर बहती है। 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। तो ये मयूराक्षी परियोजना के बारे में आप ये सारे पॉइंट आप 3-4 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर कनाडा बांध बनाया गया है। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कनाडा बांध का निर्माण किस परियोजना के तहत या किस नदी पे किया गया है। तो ये मयूराक्षी नदी होगा। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। ठीक है, इसका जो उत्तरी कोयल परियोजना है इसका उद्गम कहाँ से है? रांची पठार के मध्य भाग से है। 250 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है और ये गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले से होकर बहती है। इसकी जो उत्तरी कोयल नदी है इसकी जो 2 सहायक नदी है, औरंगा नदी और अमानत नदी। गढ़वा उत्तरी कोयल नदी जो है ये गढ़वा जिले के कुकटू नामक स्थान पर, कुकटू नामक जो स्थान है वहाँ पर एक बांध और एक विद्युत गृह निर्माण किया जाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कुकटू नामक जो स्थान है वहाँ पे एक बांध भी बनाया जाएगा गढ़वा जिले में और विद्युत गृह निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि जो गढ़वा और पलामू जिला है वहाँ पे बांध से उसकी सिंचाई की सुविधा प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। तो ये उत्तरी कोयल परियोजना है। लास्ट जो परियोजना है वो कोयल कारो परियोजना है। ये जो कोयल कारो है ये 2 नदियाँ हैं। कौन नदी है? एक कोयल नदी तो है ही और उसकी सहायक नदी है कारो नदी। ये कौन सी? दक्षिणी कोयल नदी। ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है ये कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी और उसी की सहायक नदी कारो नदी, इन दोनों नदियों पर अवस्थित है, इसलिए इसे कोयल कारो परियोजना कहा जाता है। 2003 में ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 2003 में आम जनता ने इसका विरोध कर दिया था, जिसके कारण यह परियोजना जो है बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था 5 परियोजना जिसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो भी इम्पोर्टेंट सिंचाई परियोजना है उस परियोजना को देखेंगे, उससे संबंधित नदियाँ और संबंधित कौन कौन से जिले उससे लाभान्वित होते हैं इसके देखेंगे। इसके बाद ये जो है हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको चलेंगे। तो दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड का बुक ले लिया शुरू कर दिया। जो आपके सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार आप अपने तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।